नमस्ते दोस्तों, न्यूज़ एक्सपर्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जिसका नाम है हम न्यूज़। गाइज, अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि भारत अब तक 80 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन सप्लाई कर चुका है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। भारत की इस एफर्ट को पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है पड़ोसी होने के बावजूद भारत से मांगा भी नहीं और तो और बहुत घमंड भी दिखा रहा था। अब पाकिस्तान को महंगा पड़ गया है। वैक्सीनेशन में पाकिस्तान इस रीजन में सबसे नीचे है। वैक्सीन ना होने के कारण वैक्सीनेशन प्रोसेस ठप पड़ी है। और तो और पाकिस्तानी प्राइवेट कंपनियों ने रशियन और चाइनीज वैक्सीन इंपोर्ट करके 8,000 रुपये में लगा रहे हैं। ये तो होना ही था। खैर, पाक मीडिया ने इंडिया की ज़बरदस्त तारीफ किया है। उनका कहना है कि भारत हमसे बहुत एडवांस्ड है। 64 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट किया है और खुद भी वैक्सीन डेवलप किया है कोवैक्सीन के नाम से, और इसको भी एक्सपोर्ट करने वाला है। गाइस, बहुत मज़ेदार वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो देखते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि कोवैक्सीन के नाम से इंडिया अपनी जो इंडिजिनस होममेड वैक्सीन है वो भी प्रोड्यूस कर रहा है और एस्ट्राजेनेका भी कर रहा है, विच मीन्स कि वो बिज़नेस भी कर रहा है और साथ साथ डोमेस्टिकली अपने लोगों को बहुत चीप प्राइस पे वैक्सीन भी प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, पाकिस्तान की आवाम कितना मैटर करती है उसका आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि 2-3 महीने पहले सलीम मांडवी वाला ने कोई 2 लाख वैक्सीनेशंस जो थी वो मंगवा ली थी और उन्होंने कहा था ये सिर्फ सैनिटर्स और अपर हाउस के स्टाफ को लगेंगी। तो दिस मेक्स इट क्लियर कि मतलब किसकी किसको परवाह है। सिर्फ वो एक छोटी सी एलीट है जो मैटर करती है, पब्लिक हेल्थ की किसको परवाह है। जी जुनैरा, पाकिस्तान क्यों पीछे है? डेवलपिंग कंट्रीज की हम मिसाल ले लेते हैं, हम अभी डेवलप्ड कंट्रीज की मिसाल नहीं लेते हैं, तो तब भी पाकिस्तान क्यों पीछे है? वैक्सीनेशन क्यों कम है? प्रोसेस क्यों स्लो है? मेरे ख्याल है इट्स एन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आई वुड से, या स्टेट्स बिहेवियर, कि हम लोगों को आदत नहीं है चीज़ों को पहले से प्रीएम्प्ट करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वैक्सीन्स की बात होती है तो इट मीन्स कॉन्टीन्यूस रिसर्च इन बायोटेक। अब बायोटेक में हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं और उनको पाकिस्तान में काम करने की तो जगह नहीं मिलती, वो बाहर जाते हैं और फिर बाहर दे डू वंडर्स। तो हमने होम ग्रोन साइंटिस्ट या हमने होम ग्रोन ऐसे एक्सपर्ट्स तो डेवलप ही नहीं किए जो वैक्सीन बनाना तो दूर की बात है, कम से कम उनका रोल आउट हमें प्लान करके दे सकें, या मैक्सिमम उसको किस तरीके से आपने यूज़ करना है। इन द केस ऑफ पैंडमिक हमें वो भी नहीं पता। आप इंडिया को देखें, 1996 में उन्होंने अपनी फर्स्ट बायोटेक कंपनी जो है वो बनाई थी, जो साहब आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना से पढ़ के, उन्होंने वो बनाई है। और आज इंडिया तकरीबन 64 कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है। 3 मंथ्स बैक कोरोना जब फैला हुआ था, उन्होंने सारी दुनिया के डिप्लोमेट्स को इनवाइट किया, उनको वहाँ लेके गए वो, और उन्होंने दिखाया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं। और वो मुल्क सारे के सारे 64 कंट्रीज़ वो परचेज़ कर रहे हैं इंडिया से। तो हमने क्या किया है? हमने तो सिर्फ ये कहा है कि हमारा स्मार्ट लॉकडाउन बहुत ज़बरदस्त था, हमने तारीफ़ कर दी। वी आर लीस्ट बॉदर्ड कि प्रैक्टिकली ग्राउंड्स पे हम क्या कर रहे हैं। 10,000 डोजेज़ या 10 लाख डोजेज़, इतनी सारी हमारी जो आबादी है उसको तो ऊँट के मुँह में ज़ीरा कहना चाहिए। तो आई डोंट नो कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। पर्सनल बिजनेसेस जिन लोगों के बायोटेक में और फार्मास्यूटिकल में है वो तो ग्रो कर रहे हैं, डे एंड नाइट वो इतना मुनाफा कमा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक हेल्थ, जो कि फर्स्ट कंसर्न होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट का, वहाँ पे ज़ीरो है। तो आई डोंट नो कि वैक्सीन में अभी तक हम इसको वैसे ही ले रहे हैं जैसे जिस तरह हम जस्टिस डिपार्टमेंट को लेते हैं कि नहीं मिलता इंसाफ, किसी को ना मिले, जिस तरह हम पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा रहे। ये तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम द वट एवर गवर्नमेंट, चाहे इनकी गवर्नमेंट होती या कोई भी होती। सो होपलेस, इट्स होपलेस। क्या कभी बिल्ली दरख्त पे चढ़ना सिखाती है? चाइना से हम कहें मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दे दे तो हमें देगी? नहीं जी, जेफ थंडर आपके सामने है। बिल्ली ने आपको आसमान पर चढ़ना सिखाया है, दरख्त पे नहीं खाली। खैर, ये अलग बात है, लेकिन मैं तो हम लोग बहुत सादा लोग हैं जो बैठे हैं यहाँ पर, हर बात पे यकीन कर लेते हैं। हमने बहुत पहले बात की थी, गालिबन 1 साल पहले, जुनैरा को भी याद होगा, मुबश्शिर साहब को भी याद होगा, जनरल साहब को भी याद होगा, मुझे शायद उस वक्त नहीं थी, कि हम हर्ड इम्यूनिटी पर चले जा रहे हैं। हमारी पॉलिसी बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी थी कि खुद बीमार होंगे, लथपथ बुखार में खुद ठीक हो जाएंगे और खुद एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ये हमारी फ़िलासफ़ी थी जिसकी बार बार तरदीद की गई।
अभी इंडिया का एक चैनल है CNN 18, उसने पूरी रिपोर्ट दी इस बारे में कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। और क्योंकि जिस तरह हमने इंतज़ार किया खैराती वैक्सीन का, वो बहुत तकलीफ दे रहा हमारे लिए कि हमने ऑर्डर ही नहीं दिया। हमको ये ऑर्डर, चलो इंडिया बहुत आगे है हमसे वैक्सीन में भी, उनके यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, उनके यहाँ बहुत ज़बरदस्त लोग हैं उनके यहाँ। हम अगर पसमानदा थे तो हमें 1 साल पहले कम से कम ऑर्डर तो प्लेस कर देना चाहिए था। लोगों ने वैक्सीन का फार्मूला आने से पहले ऑर्डर दे दिया था, जिनको मिल गया है। अच्छा, बाकी को साउथ एशिया में सार्क में इंडिया ने बांटा है और उसमें नेपाल इस पर टॉप पर है और पाकिस्तान बिल्कुल नीचे है। आपने बताया 1% और नेपाल 5.6 पर है। तो अंदाज़ा लगा लें, बांग्लादेश हमारी आबादी तकरीबन बराबर है, बांग्लादेश तक 3.5 पर है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश वाले क्या कर रहे हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये जिस तरह जून में हमें एक, फिक्र ना करें बिल्कुल, जून में 1 करोड़ 20 लाख टीके मिल जाएंगे हमको वर्ल्ड बैंक से एक खैराती प्रोग्राम के तहत। वो मिल जाएंगे हमको। 10 लाख हम ख़रीद रहे हैं। बाकी प्राइवेट कंपनियां ला रही थी तो जो 400 रुपए की थी, 400 पाकिस्तानी रुपए की, वो आप 8000 में बेच रहे थे हमको। उस पर भी उनको इतराज़ हो गया। उन्होंने कहा जो वापस चले जाते हैं तो उनसे कहें वापस चले जाएं और आप भी वापस चले जाएं, क्योंकि आप तो सिर्फ कारोबार कर रहे हैं हमारे साथ। आपने कोई इनोवेशन नहीं की, कोई वैक्सीन तैयार नहीं की। आप मंगाते हैं, आप बेचते हैं, और जितनी इम्पोर्टेड दवाएं महंगी हैं उनका आपको अंदाजा ही नहीं है। बिल्कुल तो ये वैक्सीन भी महंगी करेंगे और ये लोगों की, अगर वैक्सीन ठीक हो वो रह जाएगा और देहात में क्या होगा ये तो सोचें आप। ठीक हो। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं। देखें, इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इस बात को सबने एक्नॉलेज किया है, मुझे लगता है राइटली सो। उनके फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने बहुत बेहतरीन काम किया है कि वो पूरी दुनिया को अब वैक्सीन इस वक्त दे रहे हैं। हत्ता ये कि वहां पर अब इस लेवल की रिजेंटमेंट आ रही है कि वो कह रहे हैं कि लोकल पॉपुलेशन को आप पहले प्रेफरेंस दें, उनकी हुकूमत बाहर भेजने, अब फिर बाद में आप उसको प्रेफरेंस दें। बेशक फॉर्मूला उनका नहीं है एस्ट्राजेनेका, लेकिन ये कि फिर भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है, वो तमाम बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हमारे गाइज इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।